हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना 8वां लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको सिखाएंगे सीरीज पैरेलल की। ठीक है, जो सीरीज पैरेलल आप पहचान नहीं सकते हो इसमें, तो हम आपको क्या करेंगे, इसमें सिमेट्री से दिखाएंगे कि सीरीज पैरेलल कैसे करा जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो देर न करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए। और इस जो भी आज की प्रॉब्लम है ज़रूर कठिन, मगर जब हम अभी करना शुरू कर देंगे तो कहने को तो बहुत ही कठिन प्रॉब्लम है, मगर जब हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही कठिन नहीं है। तो अपनी कॉपी पेन को निकालिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। ठीक, इस प्रॉब्लम को बच्चों हम लोग सिमेट्री से करेंगे। ठीक है, सिमेट्री कैसे लगाएंगे इस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ध्यान से देखिए बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोगों ने देखा है, व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोगों ने देखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक, सिमेट्री मतलब हम मिरर इमेज से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। ठीक, अब देखें, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस 4R है, ये रेजिस्टेंस 4R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, और ये सपोज करते हैं R डैश। ये हमारा इधर का पॉइंट A टर्मिनल है, इधर का पॉइंट B टर्मिनल है। अगर मैं आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाऊं बिटवीन A एंड B, तो आप तो तुरंत कर लोगे, कहोगे सर आमने सामने का प्रोडक्ट, आमने सामने के प्रोडक्ट जैसे कि आपने बताया है, और बीच वाले तार को सर रब कर दीजिए, ऊपर का सीरीज नीचे का सीरीज, ये सारी चीज़ें। हाँ बच्चों, ये तो कर सकते हो वैसे, मगर बहुत जब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी सर्किट जब आ जाती है जब हम ये चीज़ें भी नहीं लगा पाते हैं, तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए ध्यान से करते क्या है। सबसे पहले बच्चों हम आपको मिरर इमेज दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, मिरर या तो वर्टिकल रखना है या तो हॉरिजॉन्टल रखना है, मिरर या तो वर्टिकल रखना है या तो हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक, अगर हमने मिरर को हॉरिजॉन्टल रखा तो क्या जो नीचे चीज़ बन रही है क्या ऊपर दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। अब हम दिमाग दौड़ाते हैं, हम सोचे कि इसको मिरर को हम वर्टिकल रखते हैं। हमने जब वर्टिकल मिरर ऐसे रखा तो देखिए सेम इमेज दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। ठीक, अब मिरर रखने के बाद का क्या काम करना है, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ से करंट गई आई, यहाँ कितनी चली गई I1, और यहाँ कितनी चली गई I2। ठीक, अब हमने मिरर इमेज, दो तरीके की मिरर इमेज करनी है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक, अभी वर्टिकल यहाँ पे फिट बैठ रही है, हमने वर्टिकल लगाया, ये 4R है तो इधर भी क्या होगा 4R ही होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ करंट I1 दिख रही है तो सेम चीज इधर दिखाई देनी चाहिए ना, तो हमने सेम चीज इधर देख ली। ठीक, चलो भाई I1 दिख रहा है इस वायर में, ये I2 है तो सर इधर भी क्या दिख रहा है I2 दिख रहा है। इतनी चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मिरर को हटाओ, अब ध्यान से देखो, ये I1 करंट यहां तक गई। ठीक, ये I1 करंट यहां तक गई, हम यहां पे खड़े हो गए, हम सोचे कि यहां तो दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, मगर सर ने तो I1 करंट उधर बना दिए मिरर इमेज लेके। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इस वाले वायर में करंट फ्लो नहीं करी है, इस वाले वायर में करंट फ्लो नहीं करी। और व्हीट स्टोन में भी तो यही करते थे ना, इस वाले वायर में करंट फ्लो नहीं करेगी। अब I2 को लेके यहाँ खड़े गए, दो रास्ते दिखाई दिए, मैं इधर देख रहा हूँ तो I2 दिख रहा है, मैं ये तुरंत कह दूंगा सर इस वाले में करंट नहीं गई इसलिए I2 उधर चली गई। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको क्या कर देंगे, रब कर देंगे, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रही। अब बताओ क्या करना है? अब तो तुरंत कह दोगे ना सर ये ऊपर वाला तो सीरीज में है, सर ऊपर वाला किस में है, सीरीज में है, तो सर ऊपर वाला 4 + 4 सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हैं, R1 + R2, और सर नीचे वाला भी सीरीज में ही है। ठीक सर, अब ये 2R हो गया, बोलो अच्छा। अब क्या है 4R 4R 8R, R + R 2R, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए सर। अब सर इनको इनका इक्विवेलेंट आप ही नहीं सिखाया है, ऊपर सर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट आपने बताया था इसको कैसे करना है। 8 2 जा कितना 16R², और 8 और 10 कितना होगा, सॉरी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, R से R कटा,
अगर इसको आप काटना भी चाहो तो 2 से काट सकते हो ना, तो ये 2 से कट गया, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 5, तो मेरा आंसर कितना बन गया 8r/5 बन गया कि नहीं बन गया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इमेज पे देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट मिरर इमेज देखते हैं, चलिए देखें। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, ठीक। हमने वर्टिकल तो देख लिया, अब देखें व्हीट स्टोन ही बनाऊंगा, अब उसमें हॉरिजॉन्टल इमेज फिट बैठाते हैं, ठीक। ये 2 प्रॉब्लम आप जान लीजिए, उसके बाद आपको मैं कोई भी प्रॉब्लम कराऊंगा, आप तुरंत करना शुरू कर दोगे। ये है R R 2R 2R। अब बताओ क्या है, टर्मिनल हमारा A है, टर्मिनल हमारा B है। अब क्या कहोगे, कहोगे सर फिर तो व्हीट स्टोन बन रहा है, चाहे तो हम उससे भी कर सकते हैं, मगर हम मिरर इमेज भी देखना चाहते हैं, मिरर इमेज से क्या होगा। तो इतना तो माइंडसेट है कि सर बीच वाला रजिस्टर मिटना है, इतना तो माइंडसेट मेरा है। अब हम वर्टिकल अगर देखें, मिरर इमेज बन रही है नहीं बन रही। अब हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल देखें, जो सर नीचे R है वही ऊपर है, जो सर नीचे 2R है वही ऊपर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर जो नीचे 2R है वही 2R ऊपर है, जो नीचे R है सर वही है, ठीक है। जब भी ऐसी मिरर इमेज बन जाए क्या करना है, ये मिरर इमेज बन जाए तो आप बीच वाले वायर को क्या करिएगा, मिटा दीजिएगा। बीच वाले वायर को क्या करिए, मिटा दीजिए। अब बताइए क्या होगा, R प्लस R कितना हो जाएगा, देखो R प्लस 2R सीरीज में है, कितना हो जाएगा सर 3R। R प्लस R सर क्या हो जाएगा, सर इसको भी देखे 3R। अब सर ये R प्लस R सीरीज में 3R, R प्लस R सीरीज में 3R। सर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे सेम है तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 1/3R 1/3R करेंगे तो 3R/2, ये मेरा आंसर तैयार है, ठीक। नोट कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अगली प्रॉब्लम, ये हमारा A टर्मिनल और ये हमारा कौन सा टर्मिनल, B टर्मिनल, ठीक। अभी तो सरल है, अब इसको थोड़ा सा हम कठिन करेंगे। अब बताइए सबका रेजिस्टेंस कितना है, R है, हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। बन गया ना। अब चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा सर, ट्राई करते हैं, चलिए ट्राई करा जाए। सर वर्टिकल जरा मिरर रख के देखिए, हाँ ये तो दिख रहा है भाई, उधर जैसा वैसा ही दिख रहा है, ठीक सर, ये इतनी बात समझ में आ गई। सर कौन सी इमेज मिली, वर्टिकल मिल रही है। हमने सर I करंट निकाला, इसमें सर हमने I1 करंट फ्लो कराया, इसमें सर हमने I2 करंट फ्लो करा दिया, ठीक। ऐसे रखिए मिरर इमेज, दिख रहा है। अब क्या करना, इधर I1 करंट है तो इधर भी क्या ले लेंगे, I1 दिखना चाहिए ना I1, और सर ये इधर I2 दिख रही तो इधर भी क्या दिखनी चाहिए सर, I2। बोलो अब देखो ध्यान से, अब समझो ध्यान से, मिरर इमेज से मैंने इस चीज़ को समझ लिया। अब देखें हम कि ये I1 करंट तो आगे जा रही है, यहाँ तक जा रही है। अब ये I1 के पास 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, I1 के पास 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब I1 का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, I1 का कुछ हिस्सा इधर चला गया, I1 का कुछ हिस्सा इधर चला गया। अब सर यहाँ तो कई रास्ते दिख रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
I1 अगर यहाँ दिख रहा है और I1 सर यहाँ दिख रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा, ध्यान से, ये सर तभी पॉसिबल होगा जब ये वाली वायर यहाँ पे टच ना हो। नहीं समझे? देखो ध्यान से, I1 यहाँ तक आई, दो रास्ते I1 को दिखे, I1 का कुछ हिस्सा यहाँ गया, फिर दो रास्ते यहाँ दिखे, तो अब बताओ यहाँ से I2 करंट यहाँ पे आ रही है, I1 का भी कुछ हिस्सा मिलेगा, तो ये I2 बनेगी क्या? नहीं, यहाँ I2 दिख रहा है और यहाँ I2, इसका मतलब I2 यहाँ तक आए, यहाँ फिर यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मिरर इमेज से अगर देखें तो ये पॉसिबल कब होगा? जब हम क्या कहेंगे कि सर ये वाला वायर अगर ऐसे हो जाए, तब देखिए ये I2 क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा ना। अब देखो सर ये I1 है, दो भागों में बटा, फिर मिलके फिर I1 चला गया। सर अब सही है कि नहीं? तो सिमेट्री से हमने देख लिया इसको। अब बताइए कि क्या हो जाएगा? R प्लस आर कितना? 2R। R प्लस आर कितना? 2R। सीरीज में दिख रहा है कि नहीं? तो देखिए इस R प्लस आर को अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा? देखिए ध्यान से, कितना हो गया? 2R हो गया कि नहीं हो गया? अब ये R प्लस आर किस में है? सीरीज में है। सर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया सर? 2R हो गया। सर ये 2R तो पैरेलल दिख रहा है, ये 2R और ये 2R क्या दिख रहा है? पैरेलल दिख रहा है। तो सर पैरेलल में 2R है, 1/2R करोगे तो R पाओगे। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको सर हम। सर ये R हो गया, सर ये R तो सर सीरीज में है, तो ये सीरीज में हो जाएगा, तो सर इसको हम क्या कर सकते हैं? 3R कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? R प्लस आर कितना कर सकते हैं सर? 3R कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े सर, इतना हो गया। सर ये R प्लस आर ये भी सीरीज में है, सर इसको रब कर दीजिए। अब R प्लस आर R1 प्लस R2 होता है 2R। सर ये दोनों पैरेलल में है, क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे क्या करिए? ऐड करिए। तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6R और 3 और 2 कितना? 5R। कट गया, कितना आ जाएगा? 6R/5। चेक कर लीजिए आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला चलते हैं। समझ में आ गया? मिरर इमेज देखने से क्या फ़ायदा मिला? कि हम इस तरीके की सर्किट को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला। आ रहा होगा ना समझ में? नेक्स्ट देखिए, सर ये दिखने में तो कॉम्प्लेक्स है मगर रखा कुछ भी नहीं है। अभी देखिए और मजा आएगा। आर 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 2R ये B है और ये क्या है? A है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब कैसे करोगे? अब आप कहोगे सर R इंटू आर आर, वही क्यों पकड़ के रखे हो व्हीट स्टोन? सिमेट्री से चेक करो ना। आओ देखते हैं। हमने सर यहाँ पे I करंट देखी, यहाँ सर I1 गई, यहाँ पे सर I2 गई, सर यहाँ पे I3 गई। अब क्या करो? वर्टिकल रखो मिरर, जैसा उधर वैसा उधर दिख रहा है। अब तो रेजिस्टेंस तो दिख रहा है ना, करंट को भी बना लो। I1 करंट इस पे दिख रही, तो इसमें कितनी करंट दिखेगी? I1। इसमें कितनी दिख रही है? I2। तो इसमें कितनी दिखेगी? I2। ये क्या दिख रही है? I3 दिख रही, तो इसमें कितनी दिखेगी? I3। बोलो सही है ना? अब देखो सर ये I2 करंट तो यहाँ आ रही है, कई रास्ते दिख रहे हैं, मगर आप यहाँ I2 बनाए। ये सर तभी पॉसिबल होता है कि करंट इधर और इधर ना जाए, बिल्कुल सीधे जाए। ये तब पॉसिबल होगा जब सर ये चीज़ यहाँ से ना कनेक्ट हो, तभी तो हो सकता है कि नहीं। अब चीज़ें सॉल्व हो गई। अब ये I1 यहाँ आई, I1 यहाँ तो आई, मान लो यहाँ पे कितनी करंट आई? I1। सर यहाँ दो रास्ते दिख रहे हैं, तब भी आप उधर I1 बनाए हो सिमेट्री लेके। ये तभी पॉसिबल हो सकता है सर जब ये डिस्कनेक्ट तो बिल्कुल सीधे चली जाए। अब तो सर मेरा सॉल्व हो गया, ऊपर सीरीज, ये भी सीरीज। इसी तरीके इसमें भी देखें हम I3,
ये तभी पॉसिबल है कि जब यहाँ पे ये क्या हो, ना कनेक्टेड हो। तो ना कनेक्टेड हो तो इसको क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। अच्छी बात। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन बन गया, कितना, आर प्लस आर, 2r, आर प्लस आर, 2r, आर प्लस आर, 2r। अब सर किस में है, तीनों पैरेलल में। जब पैरेलल में है तो क्या कर देना है, 1/2r, 1/2r, 1/2r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। ये कितना हो गया, 3/2r हो गया कि नहीं हो गया। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2/3r। सर नोट कर लीजिए, ठीक। चलो अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। सर ये तो बहुत सरल है, कहने को कॉम्प्लेक्स है, मगर है तो कुछ नहीं इसमें। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कहाँ कहाँ ढूंढ के लाते हो क्वेश्चन। ठीक है, find the equivalent resistance between A and B। सबका रेजिस्टेंस R दिख रहा है ना, सबका रेजिस्टेंस क्या है भाई, R है। टर्मिनल A, टर्मिनल B। शुरू हो जाइए, देखिए क्या इमेज बन रही है, कैसे सॉल्व होगी। ठीक, चलो भाई देखते हैं। सर एक काम करते हैं, यहाँ से I करंट गई, ऊपर कितनी गई सर, I1, नीचे कितनी गई, I2। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। रखो जरा मिरर। सर आर 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 आर, सर वर्टिकल दिख रही है इमेज, तो कोई बात नहीं, करंट भी दिखा लो यार। ये I1 है तो इसका मतलब इधर कितनी गई, I1 दिखेगी हमें। ये I2 है तो इसमें कितनी दिखी, I2 दिखी, दिख गई। अब सोचो पॉसिबिलिटी कब बन सकती है कि कैसे वहां I1 दिखाई दे। तो आप कहोगे सर ये I1 यहाँ गया, बटेगा, फिर यहाँ बटेगा, वहाँ I1 दिख रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तब बनेगी सर जब यहाँ पे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो और ये दोनों वायर आपस में ऐसे कनेक्टेड हो। सर ये I1 गई, I1 दो हिस्सों में बटा और I1 फिर दिखाई देगा ऐसे, दिख गया ना। क्या करना है, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है, अपने आप सीरीज पैरेलल दिखने लगा। कुछ करना थोड़ी ना था, सिमेट्री लिया, करंट को दिखाया और सोचा कि करंट वहाँ कैसे मिलनी है। तो बस देखो करंट वहाँ कैसे मिलेगी, जब हम, अच्छा यहाँ कनेक्टेड रहेगा तो I1 का कुछ हिस्सा यहाँ आया, फिर I1 का ढेर सारा हिस्सा इधर बटेगा, तो I2 इधर नहीं दिखेगा। I2 कब दिखेगा, ये I2 इधर यहाँ तक आया, दो भाग में बटा I2, मान लो I21 I2 डैश बता, तो दोनों मिलके फिर क्या हो गया, I2 बना दिए। तब पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब यहाँ पे सीधे ऐसे कनेक्टेड हो। अब सॉल्व कर लो, देखो आंसर आपके पास है। R प्लस आर, सर ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है सर, ये सीरीज में है, तो R प्लस आर हमने देखा, ये सर 2R हो गया। सर R प्लस आर ये भी सीरीज में है सर, तो कितना हो गया सर, ये तो जादू टाइप का बना दिए बिल्कुल। ठीक, R प्लस आर सर ये भी सर सीरीज में है, ठीक है। आप तो सर मिटाते जा रहे हो, हम कैसे करें। R प्लस आर किस में है सर, ये सीरीज में है, 2R। सर ये 2R पैरेलल, ये 2R पैरेलल, सर इसको भी मिटा दिए। जब 2R दोनों सेम हो तो आधा हो जाता है रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा, आप चाहे तो 1/2R करके निकाल लो, सर ये R हो जाएगा। सर ये भी 2R देखिए पैरेलल में, तो ये सर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें तो सर R हो जाएगा। सर
आर आर ये 3R, आर 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 ये सर 3R हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर वाला जोड़ो 3R, नीचे वाला जोड़ो कितना, R प्लस आर प्लस आर 3R, ऐसे दिखा। अब सर ये दोनों पैरेलल में सर आधा हो जाएगा 3R/2। आंसर ना नोट कर लीजिएगा। सर ये तो बहुत सरल है कुछ नहीं सर इसमें तो। चलो अगला, नेक्स्ट बनाते हैं। आप बताइए अगला। अब कैसे करूं, अब आप लोग निकालो जरा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ट्राई मारो जरा। सर ये तो वही वर्टिकल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल तो हम नहीं सब, वर्टिकल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल भी मिल रही है, जो आप आसानी से कर सको। ठीक है भाई, जो आसानी से कर सको। सर देखिए कैसे दिख रहा है, ठीक है। आई करंट है यहाँ पे, सर ये I1 हुई मान लीजिए, सर ये I1 हो गई सर मान लीजिए, सर ये I2 हो गई, ये सर I3 हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने देखा सर, हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें मिरर इमेज तो दिखाई दे रही है सर, इसमें I2 अगर दिख रही है तो इधर I2 दिखनी चाहिए, सॉरी हाँ ठीक I2 दिखनी चाहिए। सर इस वाले में I1 है तो इधर भी कितनी दिखनी चाहिए, I1 दिखनी चाहिए। सर उस वाले में I3 तो इसमें कितनी दिखनी चाहिए, I3 दिखनी चाहिए। अब देखिए सर इसमें I2 दिख रही है, इसमें भी I2 दिख रही है, इसका मतलब है कि I2 ऐसे जाके मुड़ गई है। ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे कनेक्शन क्या हो, डिस्कनेक्ट हो कि नहीं। अब क्या दिख रहा है, R प्लस आर सीरीज, R प्लस आर सीरीज, R प्लस आर सीरीज, R प्लस आर सीरीज। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। इसको सॉल्व करके आप क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर पोस्ट करेंगे, ठीक है। और मैं देखूंगा कि किनका सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अगली प्रॉब्लम, इसका आंसर जरूर लिखिएगा भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक लेने जा रहा हूं, HCV की है, HC वर्मा की, ठीक, ध्यान से देखिए। हाँ सर बन तो गया। ये HC वर्मा की प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक भाई, चलिए शुरू हो जाइए। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। I करंट, I1, I2, I3, ठीक है। अब क्या करें सर, ऐसा है इमेज वर्टिकल देख लेते हैं, दिख रहा है हमें सब कुछ। करंट को भी सर बना लेते हैं, इधर I1 तो इधर I1, सर इस ये I2 है तो ये भी I2, सर ये I3 है तो इधर भी कितनी I3। एक ही से पता चल जाए, पता है कि I2 ऐसे सीधे जाएगी तो ही तो यहाँ I2 दिखेगी ना इमेज में। तो इसका मतलब है कि करंट यहाँ पे नहीं ऊपर, मतलब एक तरीके से ऊपर करंट नहीं गई। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे कनेक्शन इससे ऐसे ज्वाइंट हो, यहाँ पे कनेक्शन इससे ऐसे ज्वाइंट हो। अब देख लो पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई।
I1 यहाँ गई, I1 दो भाग में बटी, I1 दिखी, I3 यहाँ आई, दो भाग में I3 बटी, I3 दिखी, I2 सीधे दिख रहा है कि नहीं। इस सब प्रॉब्लम को ऐसे ही करते हैं सिमेट्री से ही, दिखने में कठिन होती है मगर होता है कुछ भी नहीं है। तो आप देखो जल्दी से निकाल सकते हो, आप भी कर सकते हो। ये R प्लस आर किस में है, सीरीज में है कि नहीं है। तो R प्लस आर ये तो सर सीरीज में है, 2R हो गया। सर ये R प्लस आर किस में है, सर सीरीज में है, 2R हो गया। ठीक, 2R और R सर ये तो पैरेलल में है, 2R और सर ये भी सर, ये तो सर सीरीज दिख रहा है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। R प्लस आर सर ये 2R हो गया। अब देखिए R और 2R पैरेलल में है, तो R मल्टीप्लाई 2R, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर दो, कितना हो गया 2R स्क्वायर, और ये कितना 3R हो गया, कट गया, कितना बचा 2R/3। बोलो सही है। ये दोनों पैरेलल, इसको सॉल्व कर लिए तो ये कितना हो गया सर, ये तो 2R/3 हो गया। सर इसी तरीके ये तो सेम ही दिख रहा है, ये भी कितना हो जाएगा सर, ये भी 2R/3 हो गया। अब देखिए R प्लस आर 2R और ये 2R/3 दिख रहा है कि नहीं। ये पूरा सीरीज में, ये पूरा सीरीज में, बाकी सब किस में, पैरेलल में। तो सॉल्व करें तो कितना आएगा, जरा चेक करते हैं भाई। चलो ये थी सीरीज में R प्लस 2R/3 प्लस R कितना हो जाएगा, R प्लस आर 2R हो गया, 2R/3, 3 2 जा 6 ना, 6 प्लस 2R कितना हो जाएगा 8R/3। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों को अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ध्यान से देखिए तो 8R/3। और सर इसको भी वही चीज है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8R/3। अब तीनों किस में है, पैरेलल में, तीनों किस में है, पैरेलल। अब तीनों अगर पैरेलल में तो एक काम तो ये भी कर सकते हैं पता है, या तो पैरेलल में डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व ही करो, 1/, करके देख लो भाई, सीधा सा आंसर। ठीक है, ज़्यादा सोचो ही ना, जो बेसिक लगे वही तुरंत करके बैठ जाया करो। ठीक, ऐसे करते हैं ना। चलो कितना हो जाएगा 3/8R होगा कि नहीं, 1/2R। ये कितना होगा 3/8R होगा कि नहीं होगा। अब तुरंत देख लो एलसीएम सर 8R लिख लीजिए तुरंत, 8R से 8R कट गया 3 हो गया सर। ठीक है, 2R से 8R कटा सर, ये तो 4 हो जाएगा कि नहीं, 2 4 जा 8, और ये सर 8R कट गया 3 सर, ये 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10/8R हो जाएगा। सर ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है कि नहीं। आप ही ने कहा है कि बार बार रोटेट करना मत भूला करो। तो R इक्विवेलेंट अगर हमने देखा तो मेरा आंसर 8R कितना 10, इसको काट लो 4, ये क्या आएगा 5, तो 4R/5 है कि नहीं सरल, है ना भाई। तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये आपकी, इसको कहा जाता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मगर मैंने आपको सिमेट्री से सॉल्व करना सिखा दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट अपना 9th लेक्चर में आगे आता हूँ अपना नया सिलेबस लेके, जो सिलेबस में अगला होगा। ठीक है, आपको मज़ा तो आया ही होगा, फिलहाल नोट कर लीजिएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम से आप घबराइएगा नहीं, जहाँ भी बुक मिले तुरंत लगाना शुरू कर दीजिए। और आपको अगर प्रॉब्लम फंसे, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको क्या कर दूँगा, सॉल्व करके बता दूँगा। थैंक यू।